कि गोलमुड हमारी लास्ट सिटी है तिब्बत रीजन की, और यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे मेनलैंड चाइना, और मेनलैंड जाने के बाद और इसमें जो इसकी डेट है ना वैलिड अंटिल वो देख लो 23 अगस्त 2025। तो इससे क्या रिलेशन बेसिकली इंडिया इंडिया यस यस आई एम फ्रॉम इंडिया या नाइस टू मीट यू। वहाँ से अपने आप उठ के आए, जैसे इन्होंने देखा कि तौलिया उठा रहे हैं, भाग के आए और फिर इनकी मदद से सारा का सारा साफ करा रहे हैं। मतलब कोई भी वो नहीं है कि यार कार वॉशिंग वाले के साथ जाके क्यों हर चीज़ ठोक पीट के क्यों देखना, समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी ये ठोक पीट के देख रहे थे आगे, फिर ये देखने लग गए। फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, देन लंदन। No Chinese, no Chinese, English. Kept walking straight towards National Taiwan University. Okay, okay. Toll. 对。तो रहा है कि सनी वेदर है, बट भाई बाहर ठंड हो रही है, और बिना बाहर जाए मुझे कैसे पता, क्योंकि एक तो मैं कल का मौसम देख चुका था, रात में बहुत भयंकर ठंड हो रही थी। साथ ही साथ अभी मैं सारा का सारा सामान रख के आया हूँ जाके गाड़ी में, क्योंकि मेरे को 2-3 चक्कर लगाने पड़ गए और मैंने सोचा कि बार बार ऊपर नीचे करूँगा हालत ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि 1-2 चक्कर पहले लगा लो। फिर मैं नहाया, रेडी हुआ, और फिर जाके अभी लास्ट बैग रख के आया हूँ। अब सिर्फ ये थोड़ा गर्म था क्योंकि सुबह मैंने मैगी बनाई थी, और जो राइस मैंने कल रात को बनाए थे वो थोड़े गर्म किए हैं, सो दैट मैं रास्ते में कहीं पर भी अपना केटल में रेडी टू ईट डाल के गर्म करके खा सकते। तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर डाल के ये और बाकी छोटी मोटी चीज़ें ये उठा के चलते हैं भाई नीचे। आज वापस से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज मेरे को एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नेपाल में उठा था और फर्स्ट डे मैंने ड्राइव करनी शुरू करी थी ना, एकदम से फ्लैशबैक आया मेरे को, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स मैं वापस से गाड़ी में बैठ के हाईवे पर या एक्सप्रेस वे पे चलने वाला हूँ। बाकी अभी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने अंदर वार्मर पहन रखे हैं, पर नीचे भी मैं गया था भाई, इतनी भयंकर ठंड हो रही है ना वो बता नहीं सकता। ठीक है, एकदम से हवा का झोंका है, इसमें मुझे ठंड लग रही थी, इसी वजह से फिर मैंने विंड शीटर निकाला बैग में से और रख लिया कि अगर मैं कहीं रास्ते में रुकता हूँ, गाड़ी में से बाहर निकलता हूँ, गाड़ी में ऑब्वियसली मुझे हल्का फुल्का इसी चला के रखना पड़ेगा, क्योंकि वार्मर में तो भाई जान ही निकल जाएगी, धूप सीधी पड़ती है तो अंदर गर्मी होने लग जाती है, क्योंकि शीशा खोलना नहीं होता एक्सप्रेस वेज पे। उसके अलावा जब भी मुझे बीच बीच में उतरना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, नीचे चल के बात करते हैं। पहले यहाँ पर एक बार जाके रिसेप्शन पे चेकआउट कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लगभग 2-3 महीने बाद यहाँ से मैं तरीके से निकल रहा हूँ अपनी गाड़ी लेके। कुछ ऐसा सा रूम था, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था, और पहले भी जब मैं था यहाँ पर तब यहीं रुका था चाइना में, जब मैं गोलमुड में था, यहीं पर ही पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी। बाकी ऐसा सा रूम था, देख लिया आपने। इधर वॉशरूम था, नीट एंड क्लीन, बढ़िया। और इस रूम के लिए मैंने पे किए थे लगभग 29 प्राइस, नीचे आके बताता हूँ। इसके बाहर जाते ही सामने ट्रक है, इसमें हमें नहीं बैठना है, यहाँ से लेफ़्ट लेना है। कल भी ऐसे मेरे साथ पोपट हुआ था, मैंने कहा ये क्या है भाई, कहाँ से एग्जिट ले ली। बाकी ये मैंने आपको दिखाया था ना, बहुत मोटी सी शीट ये लोग लटका के रखते हैं, और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, कल मैं वर्कशॉप गया था ना, वहाँ पर भी सेम यही सीन था, ताकि बाहर की जो ठंडी है ना वो अंदर एकदम जाए ना, और अंदर अपना एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहे। बाकी ये रही भाई अपनी थार रॉक्स, देख लो भाई, जिसको हम लेके निकले हैं अमेरिका, जो कि पिछले कुछ महीनों से अपना यहीं खड़ी हुई थी बेचारी, इसको सामान है। हाँ, बैंड बज गई भाई, ऊपर नीचे चक्कर काट के इसको भी चल के ना थोड़ा वॉश वगैरह कराते हैं, क्योंकि वॉशिंग ज़रूरी है भाई। इसको आगे रख देता हूँ यार, तो इसमें लैपटॉप वगैरह है ना, तो मेन तो मेरे को लैपटॉप ही चाहिए। या सही है, चलो इसमें जैकेट भी रख दी, आ गई, लटका दी है, काम आएगी रास्ते में तो यहीं से निकाल के पहन लूँगा। बाकी इसके अंदर मैंने अपनी थोड़ी ड्राई फ्रूट बिस्किट्स और एक माउंट लेके आया था मैं, तो ये माउंट एक बार लगा के देखना है। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट थी कि गाड़ी के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, तो दिक्कत क्या होती थी ना, इस वाले फ़ोन माउंट में यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर माइक नहीं लग पाता था इस तरफ से, तो इसमें लग सकता है, बट ये देखते हैं कहाँ पर इसका अटैचमेंट होगा। और बाकी सांस फूल लग गया यार। वैसे तो इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे नहीं है हम, गोलमुड बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे नहीं है, ठीक है, बट फिर भी है तो है ही यार। एक तो डायरेक्टली मैं यहाँ आया हूँ ना, तो इस वजह से और दिक्कत है। नहीं यार, ये गिर जाएगा यहाँ से, यहाँ डाल देते हैं। इधर थोड़ा कचड़ा वगैरह पड़ा है, ये बाद में करेंगे सॉर्ट आउट। चलो जी, वॉशिंग सबसे पहले ज़रूरी। अरे यार, चेकआउट,
अभी मैं निकल जाता कार्ड वार्ड लेके, चल के चेकआउट करके आ। हेलो, चेकआउट चेकआउट चेकआउट, 还要付200块钱。 वेट ट्रांसलेट करना पड़ा। इनको अभी बताया मैंने कि मेरा रूम 310 चेकआउट है, तो इन्होंने फिर ये बोला कि 200 युआन पे करना है आपको पार्किंग के। तो मुझे याद आया भाई, जिस दिन मैं आया था ना उस दिन क्या हुआ था कि इनको एग्जैक्टली याद नहीं था कि मैंने पार्किंग कब करी है। तो इन्होंने बोला कि अभी आप जाओ, जिस दिन आप चेकआउट करोगे ना उस दिन हम आपसे पैसे ले लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भूल ही गया था, बट इनसे मेरे को 10 युआन भी लेने हैं, याद आ गया, अब लूँगा। पहले मैं सोचता था छोड़ो, लिख के दिखाता हूँ इनको एक बार। ओके, दिस इज़ फॉर पार्किंग। ओके, थैंक यू फॉर दिस, मैंने इनको लिख के बता दिया। चलो जी चलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लेट्स गो। चलते हैं भाई। और एक दो लोगों के कमेंट भी आए थे मेरे को, बाय बाय बाय, कि आप चाइना में हो तो फिर आप बाय बाय क्यों करते हो, आप नी हाओ क्यों नहीं बोलते हो। तो यार देखो, नी हाओ मैं बोलता हूँ जब मेरा मन करता है, कभी कभी मैं नी हाओ ही बोलता हूँ, बट ना अभी वो तुरंत से ना मेरी ज़ुबान पे चढ़ नहीं पाया। उसके अलावा बात करूँ तो ठीक है, मान लिया मैंने, ये चीज़ एक्सेप्टेड है। मैं कोशिश करूँगा आगे से कि थोड़ा नी हाओ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँ, या फिर जिस भी कंट्री जा रहा हूँ उसमें जो ग्रीट करने का बेसिकली वहाँ की टर्म है वो पहले दिन ही सीख लूँ या देख लूँ इंटरनेट पे, और फिर उसी तरीके से ग्रीट किया करूँ। बट सबसे पहले चलते हैं भाई गाड़ी वॉश कराने। बट उससे पहले आपको बताता हूँ आज की डेस्टिनेशन क्या है। तो भाई देखो, चाइना बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर डेस्टिनेशन तो ऐसे मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर मांग नहीं है सिटीज़। बट ये समझ लो कि गोलमुड हमारा ना कहीं यहाँ पर पड़ता है जहाँ पर हमारा तिब्बत रीजन है, क्योंकि गोलमुड हमारी लास्ट सिटी है तिब्बत रीजन की, और यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे मेनलैंड चाइना। और मेनलैंड जाने के बाद सारा का सारा रास्ता हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ का होगा, जो कि हमारा प्लेन है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते या फिर कहीं पे भी ख़राब रास्ते नहीं मिलेंगे। एक चीज़ आप लोगों को और बताऊं, तो जिस दिन हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी ना, उस दिन हम ऑन द वे टू गोलमुड थे, और वो हमारा लास्ट ऐसा रास्ता था जो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे था और बहुत ही ख़राब था। मतलब गाड़ी अगर ये वाला स्ट्रेच पार कर जाती जो जहाँ पर ख़राब हुई, तो आज से फिर हम लोगों को, मतलब नेक्स्ट डे से हम लोगों को, तभी 2 महीने पहले कोई भी ख़राब रास्ता नहीं मिलता, बहुत ईजिली हम लोग ये जर्नी कंप्लीट कर लेते, क्योंकि यहाँ से लेके यूएसए तक सारा का सारा हाईवे एक्सप्रेसवे है, ना ही कहीं बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड है, तो कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आनी थी। बट ठीक है, अब कोसने से क्या फ़ायदा, अब तो जो हो गया हो गया। अब निकलते हैं भाई, अभी के लिए बस यही समझ लो आज की हमारी डेस्टिनेशन है डनहुआंग, जो कि यहाँ से लगभग 7 घंटे की दूरी पे है। और बीच में मेरा भी चैलेंज ये है कि राइट हैंड ड्राइव होने की वजह, चलो वो चीज़ गाड़ी में बैठे बताता हूँ चैलेंज क्या है बेसिकली, क्योंकि अकेले आज मेरे को ये जर्नी कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा सा है चैलेंजिंग। फटाफट बैठते हैं भाई गाड़ी में, और वॉशिंग पहले देखता हूँ यार कहाँ है, क्योंकि वॉश कराने के बाद ही निकलूँगा मैं यहाँ से। चलो जी, जय श्री राम। हाँ, इसको स्टार्ट करने का एक बार एक तरीका है, पहले आपको बताता हूँ कि इतनी ज़्यादा ठंड में गाड़ी खड़ी हुई है ना, तो डायरेक्टली स्टार्ट करके लोग बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट कर दो, बट उससे पहले एक चीज़ और करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा गाड़ी के लिए, जो कि है भाई इसकी कॉइल थोड़ी सी हीटअप होने दो। तो बेसिकली एक्सीलेटर से पैर हटाओ, मतलब इग्निशन नहीं ऑन करना है, ठीक है, और सिर्फ इसका बटन दबाना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ना कॉइल बनी आएगी, देखना, ठीक है, कॉइल बनी आ गई ये वाली, ठीक है। अब ये बंद हो जाएगी, अब जैसे बंद होगी मुझे एक बार फिर से बंद करके फिर स्टार्ट करना है, फिर कॉइल दिए, देखो बंद हो गई। अब मैं वापस से गाड़ी बंद की, ठीक है, कॉइल थोड़ी सी बेसिकली हीटअप हो रही है डायरेक्टली इग्निशन ऑन होने से पहले। दोबारा से फिर से मैंने सेम चीज़ करी, ठीक है, और फिर से कॉइल आई, अभी थोड़ी और हीटअप होगी, ठीक है, ओ ओ ओ ओ हो जा हो जा हो जा हो जा, ठीक है जी। इसके बाद नॉर्मल अपना ब्रेक दबा के इग्निशन ऑन कर लो, ये देखो एक बार में कैसे स्टार्ट हो गई ना। क्योंकि इतनी ठंड में अब मैं आपको ना एक बार वैसे ट्राई करना क्या ही फालतू में, गाड़ी पे रिस्क नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे मुझे, क्योंकि आप नॉर्मली अगर बिना ये कॉइल गर्म किए स्टार्ट करोगे ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में डू 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 करके फिर स्टार्ट हो, मतलब बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेगी स्टार्ट होने में। तो अब कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ते हैं इसको एटलीस्ट फॉर 1 और 2 मिनट्स, उसके बाद निकलते हैं भाई। जय माता दी, इस बार कोई दिक्कत ना आए, जय भोले बाबा, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, राम भगवान देखते रहना, सही सलामत पहुँचा दो इस बार मेरे को लंदन तक। उसके बाद तो कनाडा यूएसए है, उसके लिए अलग से प्रिपेयर करूंगा मैं अपने आप को 1-1.5 महीना। चलो जी निकला जाए। बाकी लास्ट वीडियो जिसने पूरी देखी होगी ना, लास्ट में मैंने कुछ बताया था इस नंबर प्लेट से रिलेटेड, तो नहीं देखा तो भाई जाके देख लो, ठीक है, क्योंकि मैं अब नहीं बताने वाला हूँ, सीधा मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगा। बट ये समझ लो भाई कि ये थी हमारी चाइनीज़ नंबर प्लेट, जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल, ठीक है, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं चैनल से, तो ये नंबर प्लेट थी हमारी चाइना की। और चाइना में ड्राइव करने के लिए आपको बेसिकली नंबर प्लेट चाहिए होती है, चाइनीज़ नंबर प्लेट, जो कि हमने शिगात्से में बनवाई थी, जो कि तिब्बत की हमारी सबसे पहली और बड़ी सिटी थी। पहली मतलब वैसे तो तिब्बत हमारा शुरू हो गया था बहुत पहले से, ठीक है, बट हमारी जो सबसे बड़ी और मेन सिटी आई थी वो शिगात्से आई थी, जो कि दूसरे दिन, ठीक है। तो हमने वहीं पर ये बनवाई थी, साथ ही साथ हमारा चाइनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जो कि बैग में है मेरे। और इसमें जो इसकी डेट है ना वैलिड अंटिल, वो देख लो 23 अगस्त 2025। तो इससे क्या रिलेशन, बेसिकली इसके बारे में मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में, तो वो जाके आप लोगों को पता चल जाएगा, कल होपफुली पता चल जाएगा क्या हुआ है इस डेट होने की वजह से। और क्योंकि एयरपोर्ट पे मुझे थोड़ा बहुत इशू हुआ था इससे, और मैंने शायद वो नहीं बताया जिस दिन मैं यहाँ आ रहा था, क्योंकि मैं सोचा था उसका प्रॉपर जिस दिन मैं वो चीज़ होगी ना एग्जीक्यूट, उसी दिन बताऊँगा। तो ठीक है, चलो इसको वापस से यहाँ रखते हैं
और ये नंबर प्लेट बाय द वे मेरे हिसाब से कोई पूछेगा नहीं जहाँ तक मुझे पता है। रीज़न बीइंग ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को टोल के काम आएगा, टोल की पर्ची कटवाने के। चलो जी, हो गई ये कोल्ड स्टार्ट। एक बार इसको अटैच करके देखता हूँ कहाँ हो सकता है। नहीं हो रहा भाई, ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या ऐसा है, समझ ही नहीं आ रहा है। इसके ज़्यादा पीछे जा ही नहीं रहा है। साथ ही साथ जब मैं इसको ऐसे चिपकाऊंगा तो इसका एंगल नीचे हो रहा है, ऊपर चिपका रहा हूँ तो ऊपर हो रहा है। ठीक से इसका एंगल बैठ नहीं पा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है चाइना से ही देखना पड़ेगा मुझे। बाकी मुझे एक माइक भी लेना था, मैं इंडिया से लेने वाला था, बट बाद में मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला हॉलीलैंड भाई चाइनीज़ कंपनी है। और यहाँ पर फिर मैंने प्राइस देखा, जो मुझे माइक चाहिए था लगभग 40% का डिस्काउंट में मिल रहा था मेरे को। डिस्काउंट एज इन की 40% कम में मिल रहा था। चलो जी, सामने कुछ दिख भी नहीं रहा है ठीक से। सबसे पहले यार वॉशिंग देखना भूल गया, पहले वॉशिंग देखते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 3.3 किलोमीटर से 8 मिनट का रास्ता है यहाँ से कार वॉशिंग का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वही वाली कार वॉशिंग है जहाँ से मैंने कार वॉश कराई थी और फिर मैं गाड़ी यहाँ पर छोड़, अरे यार यहाँ से लेफ्ट नहीं लेना। एक तो ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार बहुत ज़्यादा। यहाँ से मैं लेना है राइट, थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ के रूल्स थोड़े से ना हैं तो डिफ़िकल्ट और एकदम ध्यान से चलानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद चला रहा हूँ। छोटी मोटी चीज़ें दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। और खासकर अब मेरे साथ गाइड नहीं है, मैं अकेला हूँ। कुछ होता भी है ना, टचवुड कुछ हो ना, बट कुछ होता भी है तो सारी चीज़ें मुझे अकेले ही देखनी है। ये विंडशील्ड पे ना मार्क्स भी आ गए हैं, छोटे छोटे बारिश के मार्क्स हैं, क्योंकि ऐसे मुझे लगा नहीं कि मैंने हाथ से खरोच के देखा था तो आराम से छूट रहे थे, बट ये वाइपर से नहीं छूट रहे। तो मैंने सोचा चल वॉशिंग कराऊंगा ना वहीं पर ही, ये भी क्लीन हो जाएगा। यार ये लोकेशन तो यही दिखा रहा है और यहाँ पर ना बहुत सारी ऑटोमोबाइल की शॉप्स भी हैं, अगर आप देखोगे सामने तो ये देखो। ठीक है, और यहीं कहीं वॉशिंग सेंटर दिखा रहा है। यार इन्होंने रास्ता ही जाम कर रखा है, ऐसे तो नहीं होता है, तो इसलिए फिर मुझे शायद बैक लेनी पड़ेगी। हाँ, इसका देख रहे हो कैमरा भी थोड़ा थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है। कुछ ना कुछ दिक्कत आई जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट इतना बड़ा इशू नहीं है। चलो ये वो भी निकाल रहे हैं, देखो सामने से गाड़ी बैक करके, और फिर आगे से वापस से यूटर्न लेके आऊँ क्या इतना लंबा। यार दिखा तो यहीं पे रहा है वॉशिंग सेंटर, बट यहाँ मुझे वॉशिंग जैसा माहौल नहीं लग रहा है कहीं पे। गाड़ियाँ तो खड़ी हुई हैं। हाँ इधर है कुछ, शायद से वॉशिंग सेंटर ही है, शायद इधर भी है कुछ। ये सारे वॉशिंग है मुझे लग रहा है। हाँ चल के पूछता हूँ एक बार इनसे। हाँ भाई ये वाला वॉशिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि नीचे ना पाइप भी रखी हुई है। देखो ये ऐसे नहीं दिखेगा यार, एक तो ये विंडशील्ड वो रखा है ना इतना, पहले क्लीन कराते हैं इसको। इनसे पूछा मैंने ट्रांसलेट करके, तो ये तो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं है, पीछे है। पीछे कहाँ जाऊँ यार, कार वॉश ढूंढते ढूंढते इतना टाइम हो गया है। तो इधर बताया था इन्होंने कि पीछे है, पीछे की साइड इधर हो सकता है, इधर ही हो। हाँ एक कर दो रहे हैं देखो कार वॉश। चलो इनसे पूछता हूँ एक बार। ऑटोमेटिक वाली कार वॉशिंग है भाई यहाँ पर, जिसमें बाहर से बटन वटन दबा के गाड़ी अंदर जाती है, पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली वॉश होती है। मैंने कभी नहीं कराई, ना इंडिया में ना कभी बाहर। आज चलो ट्राई करते हैं, अभी चाइना में देखते हैं। इसको ट्रांसलेट करूँगा एक बार गूगल ट्रांसलेट से, फोटो खींच के, उसके बाद समझ आएगा कुछ। ये देखो झुक झुक के गाड़ी का नंबर देख रहे हैं, कहाँ से आई है गाड़ी। अच्छा ओके, ऐसे ये बोल रहे हैं कि स्कैनर को स्कैन करो और पे करो, अपने आप गेट खुलेगा और गाड़ी अंदर ले आके खड़ी कर दो, ऐसा मुझे समझ आया। प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर 9.91 12.91, बट इसको मैं पे कैसे करूँ, समस्या ये है। पे कर ही नहीं सकता मैं, मेरे को दूसरी वॉशिंग देखनी पड़ेगी इसका मतलब। अब ये दूसरी लोकेशन लगाई है मैंने, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर था जहाँ पर अभी था मैं, 500 मीटर बचा है। इसी रोड पे दिखा रहा है यार, पता नहीं वहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी। उस दिन तो एक बार में, बट ताशीन ने देख लिया था, पढ़ लिया था चाइनीज़ में ऑनलाइन देख के, फिर उसने सर्च करके सीधा वहीं ले गया था। बट अभी मेरे को सर्च करना पड़ रहा है, तो इसमें चाइनीज़ में लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ कार वॉशिंग समझ आ रहा है मुझे। अब उसमें ऑटोमेटिक, मशीन या फिर मैनुअल जो भी लिखा है वो सब पल्ले नहीं पड़ रहा, तो इसलिए बस मैं जा के ही देख रहा हूँ कहीं पर। देखना पड़ेगा यार यहाँ पर मिल जाए। बहुत लेट हो रहा है क्योंकि मुझे लगभग 7-8 घंटे लगेंगे पहुँचने में, और साथ में बीच में जो डिफिकल्टी आई है वो सब अलग। 11:15 ऑलरेडी हो चुके हैं, आधा पौना घंटा कार वॉशिंग में लगेगा। मैं लेट हूँ अपने शेड्यूल से, वो भी इतनी जल्दी उठने के बावजूद भी। बताओ। चलो जी, इस बार मैं आ गया सही लोकेशन पे। ये हो रही है ना कार वॉश, यहीं पर ही अपनी गाड़ी भी वॉश हो जाएगी। इसको सीधा ले जाके अंदर ही खड़ी कर दूँ क्या? इनसे मैं प्राइस पूछ, चलो प्राइस क्या है यार, करवानी तो है ही, बट एक बार फिर भी बाहर ही खड़ी करते हैं, देखते हैं कितना बोलते हैं। चल के पूछते हैं भाई, हाउ मच युआन फॉर कार वॉश, देखते हैं। लास्ट टाइम मेरे को याद है मैंने 300 रुपये दिए थे, लगभग 30 युआन। ये रहे ना, इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, वे क्या बोला इन्होंने पता नहीं है, 5 युआन बोला शायद से, क्योंकि 50 युआन तो नहीं, 50 युआन बोला होगा, सॉरी। डेंट नीडेड है, क्या बोल गया ये पता नहीं, 5-6 युआन ही बोला होगा। देर ओके,
50 युआन बोला होगा मुझे लग रहा है, 600 रुपये। चलो, क्योंकि 50 युआन 5 युआन बोलेंगे नहीं, 50 रुपये होते हैं, ठीक है। और 500 युआन बोलेंगे नहीं क्योंकि 5000 रुपये होते हैं, तो 50 युआन ही बोला है। चलो जी, पार्क करते हैं, फटाफट कार वॉश कराते हैं। ये ठीक है भाई, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। अच्छा, समझ गया मैं, इन्होंने प्राइस बताया होगा, पीछे से ये लोग कुछ बोल के ना हंस रहे थे, तो मुझे लग रहा है फ़ोन ने इनकी बात तो नहीं रिकॉर्ड करी और पीछे से इनकी गली ये बोल रहे हैं हिटलर डोंट नीडेड। अब वो इंग्लिश में वैसे ट्रांसलेट होके आया होगा, बट ये बोलना कुछ और चाह रहे होंगे कि ऐसा ऐसा है कुछ। चलो जी, ओम शिवाय। लास्ट टाइम जब गाड़ी छोड़ने वाला था मैं, उसी दिन मतलब शाम की मेरी फ़्लाइट थी और सेम डे मैंने आके गाड़ी वॉश कराई थी ऐसी एक जगह पर। और फिर गाड़ी मुझे पता था कि अब रहने वाली है अकेले, और तब उस टाइम पे नहीं पता था 2-2.5 महीने हो जाएंगे गाड़ी यहाँ पे छोटे, बट हो गए भाई। वापस से गाड़ी वॉश कराने आ गया हूँ। गाड़ी वॉश करा के उसके बाद आज निकलते हैं अपनी जर्नी पे। तो ये अंदर से भी पूरी क्लीन कर रहे थे, ड्राई क्लीन कर रहे थे, तो मैंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ बाहर से करानी है। तो इस तरीके से लिख के समझाना पड़ता है भाई, इसमें प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं लिख सकते क्योंकि इनको फिर समझ नहीं आती। तो नो क्लीनिंग नीडेड, हाउ मच फॉर क्लीनिंग फ्रॉम आउटसाइड, ऐसे करके लिख के बताना पड़ता है। तो इनको बता दिया फाइनली कि ऐसा ऐसा है। अब ये इसके ऊपर कुछ लगा रहे हैं डिटर्जेंट जैसा, और फिर इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद ये हाई प्रेशर से पानी मार देंगे, उसके बाद पोंछ देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, सही है भाई। अंदर से मैं सोच रहा था क्लीनिंग कराऊं, बट सामान पूरा लोडेड है, ऐसे कराऊंगा नहीं। अभी अंदर इतना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, हल्का फुल्का मैं अपने हाथ से कपड़ा मार दूंगा। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं, अरे तो अभी ये बुला के ले गए, कह रहे मेरी फ़ोटो खींच दो इनके साथ। ओके, कम 一光拍不好的了，给你长得帅点。好， ओके OK。 कम ओके थैंक यू 哪个国家的？这个国家人吗你？ इंडिया यस आई एम फ्रॉम इंडिया 哦， या नाइस टू मीट यू। चलो जी, अभी तो ये ना बहुत देर से बातें कर रहे थे मेरे बारे में, वो समझ आ गया था मुझे, बट बड़ी हिम्मत दिखा के इन्होंने बोला कि पिक खिंचवानी है मुझे। मैंने कहा आ जाओ। मुझे पहले तो समझ नहीं आया, बार बार फ़ोन ला के दे रहे, मुझे लगा कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी के साथ खींच दो। फिर पीछे से वो भी आ गए। लो भाई, हाई प्रेशर पानी मार दिया उसके ऊपर। वो जो पहले इन्होंने डाला था ना भाई, बहुत बड़ी चीज़ लगी मेरे को। तो धीरे धीरे करके जितना डस्ट था सारा का सारा नीचे आने लग गया। सोचो, मतलब बढ़िया चीज़ थी जो भी। डिटर्जेंट तो नहीं था नॉर्मल, बट ठीक है। और एक चीज़ और दिखाते हैं यार, इसके रैप में ना एक दिक्कत आ गई है, अभी सुबह ही नोटिस किया मैंने। जो बात है भाई, इसे कहते हैं प्रेशर वॉश। सीरियसली देख रहे हो क्या प्रेशर है, डर लग रहा है मुझे रैप ना फट जाए बस, क्योंकि भाई देख रहे हो मतलब कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है भाई, रगड़ने वगैरह की ज़रूरत है ही नहीं, इतना तगड़ा प्रेशर है सीरियसली। अच्छा, मुझे लगा वॉश हो भी गई, क्या बात है। इन्होंने पहले कुछ डिटर्जेंट जैसा पता नहीं क्या डाला, उसके बाद इन्होंने प्रेशर वॉश किया, अब ये वापस से डाल रहे हैं कुछ एकदम फॉर्म जैसा, फिर इसके बाद पानी मारेंगे। तो बेसिकली फॉर्म वॉश है, और उसके पहले इन्होंने एकदम क्लीन किया तमीज़ से। भाई क्या बात है भाई। और सिर्फ 35 युआन में, मतलब सोचो 300 साढ़े 300 रुपये, 400 रुपये मान लो, ठीक है, 400 रुपये, 420 रुपये टू बी एग्जैक्ट, 420 रुपये में ये ऐसा वॉश करके दे रहे हैं। नाइस भाई। और प्राइस पे कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने 50 युआन बताया था, फिर मैंने इनको लिख के बताया कि मेरे को ना सिर्फ अंदर से बाहर से वॉश करानी है, अंदर से नहीं करानी है, तो उन्होंने मेरे को 35 युआन बोला था। मैंने बता दिया शायद ऑलरेडी, फिर से बता देता हूँ। 35 युआन में सिर्फ बाहर 50 युआन में अंदर बाहर दोनों, तो ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो भाई, फाइनल वॉश हो जाएगी, ठीक हो गया है। फॉर्म वगैरह सारा इन्होंने डाल के ठीक से क्लीन कर दिया है। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी भाई मुझे, ये बगल के जो शॉपकीपर है ना, ये आके बार बार इनकी हेल्प कर रहे हैं। देखो वहाँ से अपने आप उठ के आए, जैसे इन्होंने देखा कि तौलिया उठा रहे हैं, भाग के आए और फिर इनकी मदद से सारा का सारा साफ़ करा रहे हैं। मतलब कोई भी वो नहीं है कि यार कार वॉशिंग वाले के साथ जाके क्यों मैं हाथ बटाऊँ या जो भी, मतलब शॉपकीपर है, बगल में उनकी प्रॉपर शॉप है। अभी मेरे को अंदर बुला रहे थे वो चाय के लिए, मैंने मना कर दिया था। फिर ठीक है, यहाँ पर ये वाली गाड़ी जब साफ़ हो रही थी तब आके खुद से कपड़ा उठा के कपड़ा मारने लग गए थे। तो बिल्कुल भी वो नहीं है यार कि मेरे तो शॉप है या फिर मैं ये हूँ वो हूँ, एक गाड़ी धोने वाले के साथ क्यों हेल्प करूँ। बढ़िया आके सब एक दूसरे की मदद करके काम कर रहे हैं, क्या बात है भाई, नाइस। हर चीज़ ठोक पीट के क्यों देखना समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी ये ठोक पीट के देख रहे थे आगे, फिर ये देखने लग गए। अब यार ये ठीक से हुआ नहीं। दिस ओके यार ये ठीक से हुआ नहीं, इतना प्रेशर वॉश के बाद भी देख रहा हो इस पर छोटे छोटे डॉट्स हैं अभी भी। ये रगड़ना पड़ेगा एक बार ठीक से, पता नहीं क्या गिरा है यार, ये समझ नहीं आ रहा। या इंडिया, चाइना, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, देन लंदन, यूएसए, अमेरिका। 第二站，他从这儿从伊朗出发，
很难。第二站、第三站就塞纳吞波吧。 पता नहीं क्या बातें कर रहे 俄罗 हैं। 斯。 पर यार गाड़ी से तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, इतने अच्छे से साफ़ नहीं हुई। ये क्या है जी, समझ नहीं आ रही, जितने प्रेशर में भी नहीं छूटी। ये मुझे लग रहा है रगड़नी पड़ेगी भाई, अपना देसी जुगाड़ जो होता है ना, रगड़ रगड़ के साफ़ करो, वैसी होगी, इसके बिना हो नहीं पाएगी ये। इनको तो बहुत समझा लिया भाई मैंने कि इसको गीला करो, उसके बाद रगड़ो, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, कपड़ा मार ही जा रहे हैं, मार ही जा रहे हैं। मेरे को भी लेट हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी के लिए चलो ठीक है, जैसा भी है थोड़ी बहुत तो साफ़ हो गई, एटलीस्ट रोड पे चलने लायक। शीशे साफ़ करा लेता हूँ और ये मैं बाद में कहीं और करा लूँ। ओ नो 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 नो, let it be only mirror। yes, ये देख रहे हो, ये छूट ही नहीं रहा है। Instagram Insta and YouTube both scan या हर चीज़ का इलाज है भाई इनके पास। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा ये ऐसे ही छोड़ देंगे, बट अभी इन्होंने इसको, मैं खुद से ही लेके लग गया था कपड़े इधर उधर सारे मिरर्स पे, ठीक है, क्योंकि कर रहे सिर्फ पोंछ रहे थे। बट अभी जब इन्होंने डाला, ये कह रहे इसको छोड़ दो 2 मिनट, फिर अपने यहाँ पे सारा गायब हो जाएगा, देखते हैं। अभी ये मतलब इसका वेट कर रहे थे, अभी इन्होंने यहाँ पे लगा के छोड़ाया, देखो पूरा क्लीन हो गया इधर। मैंने कहा फिर तो हो ही जाएगा। हालत ख़राब हो गई भाई, बट एटलीस्ट चलो थोड़ा बहुत साफ़ हो गया। अब दिख ही नहीं रहा, जो पहले दिख रहा था ना बोनट पे छोटे छोटे डॉट्स, अब वो नहीं है, थोड़ा बहुत क्लीन हो गया, बहुत छोटे छोटे माइने रह गए हैं। तो ये तो चलो नेक्स्ट वॉशिंग में हो जाएंगे। चलो भाई ऑल सेट टू गो, इनको पैसे देते हैं, निकलते हैं। 12:30 हो गए, बताओ कहाँ, मैंने सोचा था 10 बजे मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। कितने गिनती है? ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। चलो जी निकला जाए। ये हाँ थक गया यार, सांस फूल गई। निकलते हैं भाई यहाँ से, पहले लोकेशन लगाऊं जरा, देखूं कितना दूर है। तो ये है भाई ये मैप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या जो भी चाइना आता हूँ ये यूज़ करता है। और हम लोगों को जाना है जिनजियांगजी जिंगपिशांग होटल, जो कि डनहुआंग में है, ठीक है। यहाँ से दिखा रहा है 533 किलोमीटर 6 hours and 49 minutes। ठीक है भाई, अच्छा इसमें टोल ज़्यादा है, ठीक है, बट इसमें दिखा रहा है 29 मिनट कम, बट वो ज़्यादा है इसमें। हाँ छोड़ो फिर इसी चलते हैं, ठीक है। चलो जी निकला जाए, जय श्री राम। चलो जी ओके बाय बाय। चलो भाई, अभी उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हो कहाँ से, तो फिर मैंने इंडिया का मैप दिखाया, ये वाला, ओ सॉरी इंडिया का फ्लैग ये वाला। मैंने कहा इंडिया से। अरे यार ये कितना खड़बड़ कर रहा है, इससे बड़ा परेशान हूँ यार, इसका भी कुछ एक परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा मुझे, ऐसे कैसे करें। बाकी गाड़ी में मैंने वॉशर फ्लूइड डाल लिया था, फिर भी मुझे ना जैसे ही मैं थोड़ा और ठंड में जाऊंगा वहाँ पर मेरे को इसमें थोड़ी सी वोडका डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना जैसे ही 0 के नीचे जाएगा टेम्परेचर, वैसे ही ये जमने लग जाएगा पानी इसका, फिर एकदम पानी नहीं आएगा। और विक्रम भैया ने आइडिया बताया था मेरे को कि इसके अंदर थोड़ी सी वोडका डाल लोगे ना तो फिर सही हो जाएगा। तो अभी तो नहीं, अभी नहीं है, अभी है 2-3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस, एटलीस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर के नीचे नहीं जा रहा है। तो जैसे ही जाएगा तब कर लूँगा। पता नहीं यार इसके कारप्ले को क्या हो गया, इतनी देर से कनेक्ट कर रहा हूँ, एप्पल कारप्ले कनेक्टिंग आ रहा है, फिर थोड़ी देर हट जाता है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है लगभग 15-20 मिनट से। पता नहीं इसमें क्या दिक्कत होगी, पर रोक के वापस से फॉरगेट डिवाइस वगैरह करूँगा ना तब शायद से हो जाएगा। बाकी फ़िलहाल बात करें डेस्टिनेशन की, तो भाई जैसे कि मैंने बताया 6.5 घंटे दूर है, 50 किलोमीटर हमें इसी नेशनल हाईवे पर रहना है। नेशनल रोड है, इसके बाद देखो शायद एक्सप्रेस वे आएगा कि हाईवे आएगा, देखो कहीं से भी काट लेते हैं भाई, यहाँ पे भी लोग, ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है चलो, ये ले लिया है हमने हाईवे, और पहले इसको ठीक करो यार। अभी मैं लाइव आया था ना, तो यहीं पर ही कैमरा लगा के फ़ोन लगा के फिर मैं कर रहा था शूट, ठीक है। बाकी हमने एक्सप्रेस वे पकड़ लिया है, अभी तक ये मान लो 400 कुछ किलोमीटर था, अभी भी 452 किलोमीटर है, तो 30-40 किलोमीटर ही आए हैं। लगभग आधे घंटे की इंस्टाग्राम लाइव चली मेरी, ठीक है। और अब मैं कोशिश यही करूँगा कि बीच में लाइव वगैरह आता रहूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी अपने डेली अपडेट्स देता रहूँ टाइम टू टाइम, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और मैंने यही बोला था अभी इंस्टाग्राम पे भी, भाई कमेंट्स करो यार, कमेंट्स करो। मैं सारे कमेंट्स का आंसर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता यार, मतलब 1000-1500 कमेंट्स पे अगर मैं कमेंट्स करने लग गया, ठीक है, तो फिर मतलब रिप्लाई करने लग गया तो भाई हो गया फिर तो, मतलब डेली का 1-1.5-2 घंटा उसमें एकदम ऑक्यूपाइड है। और ऑलरेडी मैं इतनी बड़ी ट्रिप पे सोलो हूँ, तो मैं ऐसे डेडिकेटेड टाइम नहीं निकाल पाऊंगा कि मैं कमेंट कर पाऊँ। बट मैं पढ़ता सारे हूँ, ठीक है, मैं सुबह पढ़ लेता हूँ जब मैं लाइव जाती वीडियो, या जब मैं अभी लंच करने रुकूंगा या फिर कुछ भी करूँगा उस टाइम पे मैं कमेंट्स ही पढ़ता हूँ और कुछ नहीं करता। रात के टाइम सोते टाइम पे पढ़ लेता हूँ, तो पढ़ सारे लेता हूँ। अब चाहे सजेशन हो, अप्रिसिएशन हो, या फिर कुछ भी हो, अब चाहे नेगेटिविटी भी हो भाई, ठीक है, नेगेटिव डालना है नेगेटिव भी डाल दो, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी झेल लेंगे, बहुत झेल ली है अभी तक। बट प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, कमेंट और लाइक करते रहो बीच बीच में। एकदम सुनसान रास्ते चालू हो गए हैं वापस से, राइट साइड पे देखोगे तो प्रॉपर डेजर्ट,
लेफ्ट साइड पे देखोगे तो प्रॉपर डेजर्ट, और यहाँ पर 500 मीटर्स बाद पार्किंग स्पेस है, वॉशरूम वगैरह भी है। तो मतलब जैसे यूरोप में है ना कि अगर आप एक्सप्रेसवे और हाईवे पे सीधे सीधे चलते रहोगे तो लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों साइड पे आप लोगों को रेस्ट एरियाज मिलते रहेंगे, क्योंकि इन रोड्स पे ना ऐसे साइड में रोक के खड़ा होना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कभी करना भी नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है भाई कि गाड़ियाँ बहुत तेज़ आती हैं। अभी फिलहाल मैं 91 पे चल रहा हूँ, पता भी नहीं चल रहा मुझे 91 क्योंकि इतनी अच्छी सड़क है। वैसे सड़क देखने में थोड़ी आवड़ खावड़ लग रही होगी बट है पूरी स्मूथ। राइट साइड पे देख रहे हो, देखो सोलर पैनल वगैरह सब लगे हुए हैं, पूरा सुनसान है भाई। प्लस में अगर यही मतलब गाड़ी ना खराब हुई होती बेसिकली मेरी और तब मैं कंटिन्यू कर रहा होता ना, तो इस टाइम पे यहाँ पे बहुत गर्मी होती, एकदम हवा चल रही थी गरम गरम। बट अभी भाई ठंडी चिल्ड हवा चल रही है बाहर। अभी टेम्परेचर दिखाऊँ अगर मैं तो 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है गाड़ी के अंदर, ठीक है, नहीं गाड़ी के बाहर है, सॉरी, गाड़ी के बाहर 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, गाड़ी के अंदर तो अभी नॉर्मल है, मतलब 15-20 हो रहा होगा आराम से, ठीक है। बट आपको एक बार दिखाता हूँ इसका रेस्ट एरिया कैसा है, क्योंकि मैंने भी अभी तक देखा नहीं, क्योंकि तिब्बत प्रॉपर तिब्बत रीजन में ना एक भी रेस्ट एरिया मुझे ऐसा दिखा नहीं यार। एक बार यहाँ देखते हैं, वैसे ऐसा कोई बड़ा रेस्ट एरिया नहीं होगा, ऐसे साइड में मुझे लगता है ऐसे स्पेस निकाल दी होगी इन्होंने थोड़ी सी, स्पेस तो दिख नहीं यार। 500 मीटर तो हो चुका, कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बन रहा है, ठीक से भी बना नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी है देख रहे हो, सारा का सारा टेम्परेरी है फेंसिंग। और लेफ्ट वाली रोड ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को, वाली पूरी बन चुकी है, क्योंकि पीछे भी ना अभी फेंसिंग हो रखी थी पूरी स्टील की, और इधर वाली नीचे था थोड़ा, तो ये इधर वाली साइड शायद से थोड़ी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उधर वाली पूरी बन चुकी है। रेस्ट एरिया नहीं है भाई। चलो अभी मेनलैंड पहुँचेंगे तो वहाँ पर तो 100% होगा। अभी हम लोग बेसिकली अब तिब्बत रीजन से मेनलैंड की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये रास्ता है तो अच्छा रास्ता, बट अभी प्रॉपर ठीक से बना नहीं है। अभी मेरी एडवर्ड से बात हुई तो वो ये पूछ रहे थे कि अभी तक चेक पॉइंट आया है कि नहीं आया। मैंने कहा अभी तक तो नहीं आया, तो उसने बोला एक चेक पॉइंट पड़ेगा डनुआंग तक, जो कि आपको आज अकेले क्लियर करना है, उसके बाद तो फिर हमारा एजेंट रहेगा ही साथ में, तो उस फिर इशू नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा क्या क्या देना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम पे ताशी गए थे ना वापसी, उन्होंने मेरे को परमिट दिए थे, तो उन्होंने बोला कि अब आप नहीं हो, मतलब गोलमुड एग्जिट करने के 10-15 किलोमीटर बाद ही मेनलैंड चाइना पड़ जाता है। गोलमुड सिटी लास्ट सिटी है उसकी तिब्बत रीजन की। तो उन्होंने बोला परमिट का कोई काम नहीं, आपको सिर्फ पासपोर्ट देना है और अपनी होटल बुकिंग्स दिखानी है जहां आप जा रहे हो। तो बेसिकली मुझे पूरे मेनलैंड चाइना में होटल बुक करके ही फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि हर चेक पॉइंट पर पूछेंगे आप कहाँ स्टे करने वाले हो आज, और वहाँ की होटल बुकिंग्स देखेंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो ये पूछे कि आप कल रात कहाँ रुके थे, वहाँ की होटल बुकिंग दिखाओ। अब मेरे केस में तिब्बत रीजन में मैं लवांडे होटल में रुका था, बट मैं वहीं जाके बुकिंग करा रहा था, तो मेरे पास बुकिंग नहीं है वहाँ की, तो मैं बस उनको वीडियोस दिखा दूंगा कि हाँ इस होटल में रुका था, ऑन स्पॉट जाके मैंने बुकिंग करी थी, मैंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी। बट प्रायर बुकिंग अभी मैं जो करके जा रहा हूँ वो मैं उनको दिखा दूंगा। तो ऐसा सही कुछ अपडेट है भाई। फिलहाल देखते चेक पॉइंट कब आता है, उसके बाद मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा। अभी फ्यूल भी है अच्छा खासा इसके अंदर, क्योंकि जब मैं गया था मैंने फिलअप नहीं कराई अभी गाड़ी, जब लास्ट टाइम मैं गया था तो मैं फिलअप करा के गया था इसमें, फुल करा के एकदम, और एवरेज 8.2 की हो चुकी है, अभी बढ़े जा रही है धीरे धीरे, बट ठीक है चलो। कंसिस्टेंट स्पीड अभी मैं 110 के आसपास रख रहा हूँ, 100-110, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट है ना वो 120 है, तो 120 से नीचे रहने में ही भलाई है। फालतू में ऊपर जाके 15-20 मिनट आधे घंटे का फर्क भी नहीं पड़ना इन टोटल। बट ये हो जाएगा कि अगर गलती से भी ऊपर नीचे हो गया ना तो भाई फटका बहुत मोटा पड़ेगा। इस सामने आ गया है भाई चेक पोस्ट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या पूछते हैं लोग। एक तो सबसे दिक्कत यहाँ पर यही है ना सबसे बड़ी कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। वो तो अलग बात है चलो कि ट्रांसलेशन कर करके हम दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, बट फिर भी मतलब लगता है मेरे को थोड़ा ना कम्युनिकेशन गैप चाइना में, कि इंग्लिश तो आनी चाहिए यार अगर मतलब ऐसे हाईवेज एक्सप्रेसवेज पर बैठे हैं तो। बट ठीक है चलो, अब ये सेम चीज़ मेरे साथ रशिया में भी होने वाली है, रशिया में भी सेम ऐसे ही कुछ होगा। बट आफ्टर रशिया यूरोप एंटर करने के बाद थोड़ा कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा मेरा। चलो फटाफट से पहले एक बार क्लियर करते हैं यहाँ पर टोल, उसके बाद बात करता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कैसा रहा। अच्छा ये चेक पोस्ट नहीं है भाई, ये है टोल। बट यहाँ पर मेरे को ना एक बार टोल कटवाना है कैश, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैनुअल बंदा किस में है, तो वो देखना पड़ेगा एक बार। MTC ETC क्या होता है, इसी वाले में आ गया यार, मैं समझ ही नहीं आ रहा था। ETC दो थे तो मुझे लग रहा था क्या पता वो टोल टैक्स वाला वैसा हो कि अगर आपके पास है टोल वाला, बट यहाँ कैश के लिए देखना पड़ेगा मैनुअल इंसान बैठा है कि नहीं बैठा है। गलत लाइन में आ गया भाई। अभी वहाँ से उन्होंने इशारा करके बोला कि उस वाले में आओ, बगल वाले में, तो वहाँ पर चल के एक बार कटवाते हैं टोल, देखते हैं कितने का है और कितना लंबा एक्सप्रेस है। ये तो मुझे पता है कि चाइना के टोल भाई बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, अनमोल की वीडियो में देखा था मैंने, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब अपना एक्सपीरियंस देखते हैं, क्योंकि तिब्बत के तो इतने ज़्यादा नहीं थे और तिब्बत में इतने टोल भी नहीं थे, बट मेनलैंड चाइना के टोल ना बहुत ही एक्सट्रीम है भाई। बट रोड्स भी उतनी अच्छी हैं फिर, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है यार, आउट ऑफ इंडिया तो जहाँ चले जाओ रोड्स अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं इंडिया में खराब है, इंडिया में भी एक्सप्रेसवेज बहुत अच्छे हैं। बट वैसे बता रहा हूँ मैं कि एक्सप्रेसवेज की जो टोल है, टोल टैक्स है ना, वो इंडिया में सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बाहर की कंट्रीज़ में। देखते हैं भाई कितना पैसा लेते हैं।
नो चाइनीज, नो चाइनीज, इंग्लिश। शायद ये पूछना है टोल कहाँ तक का चाहिए। मुझे चाहिए I want to go to Dunhuang. Here it is. 哦，对对，直走直走， Wait, 啊 wait, 一 wait. 直直走， Wait. 嗯 Speak, speak. 啊，一直直走直走，往大柴旦方向走。 Kept walking straight towards National Taiwan University. Okay. Toll. 啊，对对对对对。 How much yuan I 哦，我 have 呢我呢 to? 我呢，师傅这个看一下啊。 Yeah. अच्छा, मेरी चाइनीज नंबर प्लेट उन्होंने ली। ओके, चाइनीज नंबर प्लेट लेके फिर उसके बेसिस पे मेरे को टोकन देंगे। फिर मेरे को यहाँ से टोकन लेना है, अगले टोल पे जाके टोकन सबमिट करना है, वहाँ पर मेरे को पे कर देना है। ये मेरी इनर क्यू दिख रही है। नाउ 61. ओके। यहीं पर ही पे करना है भाई। 50 and I don't have change. 等一下，我给你弄。 我帮你弄。 10 61，那个61。 61. ओके।对。 अबे कहाँ गया 50 का नोट? अभी निकाला। I gave you 50, right? 我帮你弄吧。61块钱。 वेट यार, मैंने इनको 50 दिए तो हैं अभी। कहाँ रख दिया 50 का? 1 2 3 4 5 6。 60. 看一下啊，有一块。哎。 ओके 嗯。 ओके। चलो भाई, 61 युआन। ओके बाय बाय। 61 युआन का टोल था भाई। 61 युआन कह रहा हूँ। 61 युआन हमारा इंडियन रुपीज में हो गया लगभग 720 रुपए। नाइस, बहुत ज़्यादा। 720 रुपए का टोल तो मैंने इंडिया में ज़िंदगी में नहीं कटाया भाई। और अभी मुझे लग रहा है ये बहुत छोटे से एक्सप्रेसवे के लिए है। अरे अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए ही है ये 720 का टोल, क्योंकि इंडिया में तो जो मैक्सिमम टोल मैंने पे किया है वो पे किया है 550 रुपए के आस, नहीं 650 का है शायद, 640 कुछ का है, 540 का है, मतलब 500-600 रुपए के आसपास का टोल मैंने पे किया है इंडिया में, जिसके लिए लगभग 325 किलोमीटर का डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा टोल लगा ऑब्वियसली। उसके अलावा तो मैंने नहीं किया भाई, सबसे ज़्यादा अभी पे किया। देखते हैं कितने डिस्टेंस के लिए, उसमें मैटर करता है कि ये टोल ज़्यादा है कि कम है। ऑब्वियसली 300-350 किलोमीटर के लिए तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं होगा कि यार 50-60 किलोमीटर में ख़त्म हो जाए। एटलीस्ट 100-150 किलोमीटर का तो होना चाहिए फिर। टोल के एक्सपीरियंस की बात करूँ भाई, तो शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे कि टोल पे मेरे को बार बार उतर के उधर जाना पड़ेगा, और जैसा मैंने एक्सपीरियंस मेरा रहा है चाइना में, ठीक है, वहाँ पर एक टोकन निकलता है, फिर अगले उस पर जाओ, वहाँ पर सबमिट करो, वहाँ पर पे करो, वैसा सा एक्सपीरियंस था। बट इन्होंने मेरे से यहीं पर ही पैसे ले लिए, ना ही मुझे कोई रिसीट दी टोल की। अब जो भी है चलो आगे देखते हैं क्या होता है, सीख मिल जाएगी अगर कुछ गलत होता है तो, ठीक है। पहला टोल है मेरा चाइना का। और दूसरी चीज़ ये, मुझे लग रहा था बार बार मुझे उतर के जाके उधर जाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं था। मैं इधर बैठा हूँ तो यहाँ से भी मेरा काम हो गया, यहाँ से कैश पकड़ा दिया मैंने, फटाफट उन्होंने बाहर निकल के हाथ लगा के दे दिया, तो उतरना तो नहीं पड़ा चलो। बट मेरे को चेक पॉइंट पर उतरना पड़ेगा भाई। चेक पॉइंट पर इस वजह से उतरना पड़ेगा क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट दिखा के उनको समझाना है प्रॉपर तरीके से, और फिर समझ लो वहाँ पर नहीं हो पाता है कि यार आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, तमीज़ से वहाँ पुलिस ऑफिसर आपसे मांग रहा है और आप ऐसे करके उसको बार बार बुला रहे हो, तो उतर के जाना ही सही ऑप्शन है। कितने टोल पढ़ने हैं यार? 6 से 7 टोल इन टोटल पढ़ने हैं। अभी तो चलो आज का मेरे को करना है, कल से तो गाइड ही कर देगा, बट ठीक है चलो, आप बाहर के नज़ारे लो, मैं घर पे बात कर लूँ तब तक। लो भाई, आज का हमारा पहला टनल 64 मीटर्स की लेंथ है इसकी, लिखा, अरे लो टनल तो दूर से दिख रही थी जैसे पता नहीं कितनी लंबी होगी, अंधेरा दिख रहा था, पास पहुंचते ही शुरू होते ही खत्म है। तो 64 मीटर, हाँ भाई सही बात है, 64 मीटर होता ही कितना है। इसके लिए भी इन्होंने मार्किंग लगा रखी है, बताओ, मतलब ये छोटा सा पहाड़ी जो आपको दिख रही है सामने, इसको काट के बीच में से निकाल दिया टनल, ताकि इधर से घूम के लेफ्ट से पूरा ना निकालना पड़े रास्ता। सही है वैसे, ये भी ठीक है, और क्या। एक टनल की कॉस्ट ऑब्वियसली, यार वैसे टनल की कॉस्ट ज़्यादा आनी चाहिए यार, इतना आइडिया नहीं है मुझे। वैसे साइड से रोड निकालते तो ज़्यादा कॉस्ट आती, या फिर टनल बन गई है उससे ज़्यादा कॉस्ट आएगी, वो बताना कमेंट सेक्शन में किसी को आइडिया हो ना,
कि रोड कंस्ट्रक्शन ज़्यादा पड़ती है या फिर टनल की कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली कम पड़ती होगी टनल की, तभी इन लोगों ने ऐसे टनल निकाली है बीच में से छेद करके पहाड़ में से। वैसे एक चीज़ आप लोग भी अग्री करोगे, अगर ये मेन हाईवे ना होता, एक्सप्रेसवे ना होता, नॉर्मल पहाड़ी सड़कें होती ना गोल 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 गोल, तो एकदम लद्दाख वाली फील आ रही है भाई। लेफ्ट और राइट साइड में एकदम बंजर पहाड़ सूखे पड़े हुए हैं, एकदम कहीं हरियाली है ही नहीं। जो घास वहां से देख रहे होगे लेफ्ट और राइट साइड पे रोड के, ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके देखोगे तब दिख जाएगी एकदम भाई ना ब्राउन शेड में, कहीं ग्रीनरी नहीं है भाई। बट यहाँ पर देख रहे हो ये इन्होंने टावर बहुत लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स हैं सारे के सारे, ये भी हटा दो तो नॉर्मल एकदम ऐसा लग रहा है प्रॉपर हम लद्दाख आ गए। लद्दाख नहीं तो फिर स्पीति वाली तो भाई आ ही जाएगी। बट ये चौड़ी चौड़ी जो सड़कें हैं ना, सिर्फ इस रीजन की वजह से थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि नहीं लद्दाख और स्पीति नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झलक लग रही है। अब ये सामने कुछ तो आया है भाई, ये चेक पोस्ट है या फिर टोल टैक्स, जाके पता चलेगा। दूर से दिख तो रहा है कुछ तो है, टोल टैक्स ही लग रहा है मेरे को। अगर टोल टैक्स हुआ है तो फिर तो बड़ा महंगा टोल है यार। सिर्फ मैं 70-80 किलोमीटर आया हूँ, बताओ 600-650 रुपये में टोल ही है शायद। थोड़ा पास जाके पता चलेगा, तो बहुत दूर है। बाकी राइट हैंड साइड में पूरा ट्रैक चल रहा है। और मुझे अभी भी याद आया जब मैं गोलमुड़ आया था ना ट्रेन से, तो वो ट्रेन जा रही थी xi'an, जहाँ से बेसिकली मेरा लेवर था जब मैं फ्लाइट से आया था। तो xi'an नहीं, सॉरी xi'an बोलते हैं उसको। मैं अभी तक xi'an बोल रहा था, बट वो xi'an नहीं था, xi'an था, ठीक है। तो xi'an तक वो ट्रेन जा रही थी। तो ये वाला ही ट्रैक होगा पूरा का पूरा, क्योंकि गोलमुड़ से जब से मैं निकला हूँ ना, ये ट्रैक साइड बाय साइड साथ साथ चल रहा है राइट हैंड साइड पे। नहीं भाई, ना ही तो ये टोल टैक्स है ना ही चेक पॉइंट है, क्योंकि दूर से दिख रहा था। बट ये ना एक ओवर ब्रिज है। और पता है एक चीज़ और, ये सामने देखो कैमरे आ गए ना, ये देखो ये कैमरे हैं, ये स्पीड टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। भाई ए मैप की कसम से मैं कितनी तारीफ करूं, लिटरली ए मैप में मेरे को दिखा दिया कि इतने डिस्टेंस बाद डेस्टिनेशन चेक करके कुछ था और स्पीड चेक करके लिखा हुआ आ रहा था। और सीरियसली मैं बता नहीं सकता आपको, इतने फीचर्स हैं भाई ए मैप में, इतने फीचर्स हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन है इस पर एक रील बनाने का, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इस पर करता हूँ कुछ ना, ए मैप वर्सेस गूगल मैप्स ऐसे करके कुछ रील बनाऊंगा। और मुझे पता है यार ए मैप ही जीतना नाना करते हुए। चलो चाइनीज़ ब्रांड है, ठीक है, सब कुछ एक्सेप्टेड है, बहुत लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे, बट सीरियसली भाई नो डाउट बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है भाई ए मैप चाइना ने। और सबसे बड़ी बात भाई, ए मैप सिर्फ चाइनीज़ प्रोविंसेस में चलता है, सिर्फ चाइना में ही चलेगा ए मैप। और चाइना में गूगल मैप्स एक्यूरेट है ही नहीं। एक्चुअल में अगर मैं गूगल मैप्स पर डालूंगा ना लोकेशन, तो पता नहीं कहाँ ही पहुँचा देगा, कुछ आइडिया नहीं है। बट ए मैप्स पे ही एक्चुअल लोकेशन पता चलती है, ठीक है। तो ये मैप्स ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अब रशिया चल के पता चलेगा वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर भी गूगल मैप्स बैन है, ठीक है। तो वहाँ पर भी नहीं चलेंगे गूगल की कोई भी वेबसाइट वगैरह या फिर कोई भी एप्लीकेशन। तो वहाँ पर भी कोई उनका ही पर्सनल उन्होंने बना रखा होगा। तो चल के देखते हैं वो चीज़। बाकी ये देखो सामने आ गई फिर से पार्किंग, 40 मीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, सॉरी। अच्छा ये पूरा का पूरा स्टॉपेज है, इसमें पेट्रोल, रेस्ट, खाना पीना सब कुछ। चलो यहीं रुकेंगे फिर। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गाड़ी की रेंज मेरी 223 किलोमीटर्स बची है। अब थोड़ी बहुत एवरेज में मेंटेन करके चल रहा हूँ, तो 8.8 हुआ है। अभी ये बहुत टाइम लगेगा इसको वापस से ठीक होने में। नाना करते हुए 11-12 की देरी होगी इस टाइम पे एवरेज, तो बुरी नहीं है भाई 11-12 की एवरेज। बाकी आज का स्टॉप लेते हैं भाई। लंच मैं सोच रहा हूँ वहीं पर ही कर लूँगा, क्योंकि मैं राइस ना गर्म करने के लिए कुकर में लेके आया था। सुबह मैंने गर्म किए थे, राइस गर्म ही होंगे नो डाउट। उसमें मैंने बैग में रख रखे अंदर, कुकर के अंदर थे, थोड़ा बहुत सॉफ्ट ही होंगे। और मैं अपने केटल में राजमा डाल के ले आया था, तो उसमें बस पानी भर के स्विच कनेक्ट करना है, तो राजमा मेरे रेडी हो जाएंगे। तो लंच मैं ऐसे किया करूँगा। अब मैंने थोड़ा खाने का एक रूटीन बना रहा हूँ कि खाने का किस तरीके से किया जाए, सो दैट मैं भूखा भी ना रहूँ। क्योंकि भाई लंदन ट्रिप में ना लिटरली मैंने 12 kg लूज़ कर दिया था। सोचो 12 kg मेरा वजन कम हो गया था। और इस बार मैं सोच के आया था मैं खाने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अभी भी मैंने वहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, बिस्किट वगैरह खाते पीते चल रहा हूँ। मतलब पेट भरा ही रखना है पूरे रास्ते, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये होता है और भी लोगों के साथ होता होगा। मेरा पेट खाली रहता है ना, मेरे को बड़ी चिड़चिड़ाहट सी होती है, एकदम इरिटेशन सी हो जाती है, ठीक है। तो पेट भरा रहे, उसका काम करते रहो, ट्रैवल करते रहो, वीडियोस बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पेट खाली रहता है ना, एक साथ लगता है फटाफट पहुंचो। और सबसे बड़ी बात है, चाइना में भी मैं किसी भी सिटी में जाऊँगा ना, कहीं पे भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, तो एट दी एंड मुझे पहुँच के वहाँ पर कुकिंग ही करनी है, ठीक है। बट ये एटलीस्ट ये हो कि हाँ पहुँच गया तो थोड़ा बहुत पेट भरा हुआ, ये ना हो जाते सीधा खाने में लग जाऊँ। तो यही सोच के फिलहाल मैं भी पूरा चाइना काटूंगा, बाकी रशिया और उसके आगे का देखेंगे कैसे होता है। अभी ये देखो भाई सामने कैमरे आ गए और यहाँ पर एप्लीकेशन पे दिखा दिया इंटरवल स्पीड चेक, स्टार्ट पॉइंट 100 की स्पीड लिमिट है यहाँ पर। और मैं भी 78 पे चला रहा हूँ, वैसे मैं 100 के नीचे ही चल रहा हूँ अभी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर मतलब ये चीज़ है कि एप्लीकेशन में बताता रहता है
कि बीच में कहाँ पर है। इंडिया में भी एक अलग से एप्लीकेशन है, बट उस अलग से एप्लीकेशन पे जो दिल्ली रिंग रोड के कैमरे हैं ना, वो बता देता है वो कि कहाँ कहाँ कैमरे हैं, ताकि आपका चालान ना कटे। तो वो बेसिकली चालान बचाने के केस में है। बट यहाँ पर ये मैप वैसे बताता है कि इंटरवल स्पीड चेक। और साथ ही साथ भाई एक चीज़ और बढ़िया लगी मेरे को यहाँ पे, जो यहाँ पर रेड लाइट वगैरह होती है ना, रेड लाइट पे अगर जाओगे आप, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रेड लाइट आपको नहीं पता ग्रीन लाइट हो रखी है, रेड लाइट है कितने सेकंड में। भाई यहाँ पर एक्यूरेट एकदम जो सेकंड वहाँ पर मीटर चल रहा है ना, जितने मिनट पे, सेम वैसा ही फोन में भी दिखा रहा है। मैंने कहा यार एकदम बढ़िया सिंक कर रखा है। और सबसे बड़ा, कोई रेड लाइट खराब होती है अगर, तो वो कैसे सिंक होता है, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सही है भाई। और बाकी ये देखो राइट हैंड साइड पे ट्रेन जा रही है, बढ़िया मालगाड़ी है। ये पूरा ट्रैक ये तिब्बत रीजन से मेन लाइन चाइना को कनेक्ट करता है। अब आगे जाके शायद ये ट्रैक चेंज हो, नो डाउट हो भी सकते हैं, बट फिलहाल के लिए तो यही है भाई कि अभी के लिए जो ये ट्रैक है ना, ये वहीं से निकल रहा है, गोलमुड़ से, वही ट्रैक है जिससे मैं आया था। चलो जी।